चार्ज की हम बात करें तो इसकी दो स्टेट होती है, या तो वो रेस्ट में होता है या मोशन में होता है। जैसे मैं या तो रेस्ट में हो सकता हूँ या मैं मोशन में हूँ, यानी मैं चल रहा हूँ। अगर हम फिजिक्स में चार्जेस एट रेस्ट पे हम स्टडी करें तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम योग डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी रेस्ट की हालत में जो चार्ज हो उनके बारे में हम स्टडी करें तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। या चार्जेस रेस्ट की हालत में होंगे तो इसमें ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। वजह यही है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी, इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब वजह इसकी सिंपल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे एक तार में अगर करंट मूव कर रहा है, करंट मोशन होता है, करंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, चार्जेस रेस्ट में है, वहां पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही वजह है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें चार्जेस की तो चार्जेस दो किस्म के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चार्जेस दो टाइप हैं, टाइप ऑफ चार्जेस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। या बॉडी के ऊपर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। वो बॉडी गेट चार्ज, एक बॉडी किस तरह चार्ज हासिल करती है, इसके दो मेथड हैं, गेट चार्ज, इसके दो मेथड हैं। या तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा, यानी एक बॉडी या तो कंप्लीटली लूज कर देगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, या बॉडी गेन कर देगी। इस किस्म के ट्रांसफर को कहते हैं कंडक्शन मेथड। दूसरा होता है एक चार्ज बॉडी के न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आए तो वो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी पोलराइज हो जाएगा एक न्यूट्रल बॉडी। तो इस किस्म की को हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। अब हम बॉडी किस तरह ट्रांसफर कर रही है, कंडक्टर हो तो कंडक्शन यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मेथड इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि चार्ज हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हैं। ऑब्वियसली ये रेस्ट पे ही चार्ज है। एक में या तो वो लूज करेगी, यानी या तो वो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी चार्ज को अपनी चार्ज लेगी तो उस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी एक बाहर से एक चार्ज बॉडी के ऊपर आया, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बॉडी का, इसे हम कंडक्शन कहते हैं। दूसरा, एक बॉडी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है किसी दूसरी तरफ, तो उस पर बाकी पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। या बॉडी चार्ज ले सकती है या चार्ज दे सकती है। दूसरा है इंडक्शन मेथड या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक चार्ज बॉडी हम लेके आ रहे हैं न्यूट्रल बॉडी के पास, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट को हम एक न्यूट्रल बॉडी पर ले जा आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज या ऑपोजिट चार्ज इसकी एक साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर आ जाएगा। इस किस्म के मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पे हम इसे कंडक्शन कहेंगे, यानी एक कंडक्टर, या दूसरी तरफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। एक न्यूट्रल बॉडी को एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे, एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे तो उसकी एक सिमत पे ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, दूसरी सिमत पे दूसरा, यानी बॉडी कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। तो इस किस्म के मेथड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कूलम्ब फोर्स की। कूलम्ब फोर्स किसे कहते हैं, कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब लॉ।
हम पढ़ चुके हैं चार्ज की दो टाइप हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ल्स कॉलम ने इसी बेस पे उसने एक मेजरमेंट की कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों के रेस्ट में हो उनके के दरमियान कितने फोर्स होगी, उस फोर्स को कॉलम फोर्स कहते हैं और इस लॉ को कॉलम लॉ कहते हैं। ये कॉलम लॉ कहाँ पे होगा? यहाँ एक स्टेशनरी चार्जेस एट रेस्ट, दो चार्ज जो रेस्ट पे हो उनके दरमियान ये कॉलम लॉ एप्लीकेबल होगा। स्टेशनरी चार्ज और दूसरा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? पॉइंट चार्ज हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान कॉलम फोर्स है। लेकिन पॉइंट चार्ज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इसके साइज के मुकाबले में बहुत नेग्लिजिबल, यानी हम इसके साइज को निग्लेक्ट कर देंगे, इतना चार्ज के दरमियान डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्ज, या साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। यानी ये इतने फासले पे मौजूद होंगे कि इनका साइज जो है वो उसको हम नेग्लिजिबल लेंगे, इससे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। कॉलम लॉ क्या है? फोर्स इज अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस q1 and q2 and inversely proportional to square of distance between them। इसे हम डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर, ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह कॉलम फोर्स क्या होगी? F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शन या K, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फोर्स जो है चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और रेडियस या डिस्टेंस के इनवर्स होगी। K क्या है? K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या है? K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कॉलम फोर्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के दरमियान पर डिपेंड कर रही है। दूसरा, उनके दरमियान कितना फासला है, इस चीज पे डिपेंड कर रही है। कॉलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, या उनके मेजर में या उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस उन पे डिपेंड कर रही है, या मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ये तीन चीजों पे इस तरह डिपेंड कर रही है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिस्टेंस, और तीसरा मीडियम के। अगर हम मीडियम के लिए हमने एक्सला नोट या के की वैल्यू आई है। एक्सला नोट क्या है? एक्सला नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस करते हैं। दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे ही हम परमिटिविटी कहेंगे। परमिटिविटी का वैक्यूम में क्या होता है? 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 इसकी मैग्नीट्यूड, और इसके साथ डिस्टेंस, इसके साथ यूनिट क्या आएगा? यूनिट इसका उल्ट आएगा। अब k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू 9.10 की पावर 9, और इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? k दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट अगर हम चेंज करेंगे तो k की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी ये वैल्यू चेंज होगी। एक मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी डायरेक्शन। ये अगर वेक्टर की बात करते हैं, इसके ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो k की वैल्यू
वैल्यू है वो चेंज होगी अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं। और दूसरी क्या है, दूसरा है मीडियम। अगर ये चीज एब्सोल्यूट प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस ये वैक्यूम के लिए थी, अगर मीडियम में कोई वाटर ले लूं या ग्लास ले लूं या कोई और एयर ले लूं तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट आर टाइम वैल्यू इंक्रीज होगी। एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, रिलेटिविटी प्रिमिटिविटी। अगर हम वैक्यूम की जगह कोई भी वाटर या कोई और सब और डाइइलेक्ट्रिक लेंगे तो इसकी वैल्यू उसी हिसाब से क्या होगी, चेंज होगी, उसी हिसाब से वो इंक्रीज होगी। यानी अगर हम मुझे एयर लेनी है तो एयर की वैल्यू कितने, एक वैक्यूम की निस्बत कितनी ज्यादा है 1.06 और मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट आर। इसी तरह अगर मुझे कोई और चीज ग्लास की लेनी 4.8 से 10 है, वो मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट टाइम से इतनी टाइम ज्यादा है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू के इनवर्स एप्सिलॉन नॉट के इनवर्स होगी। के डायरेक्ट रिलेटेड है और एप्सिलॉन नॉट के इनवर्स होगी कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स हम जिसे कह रहे हैं। इस तरह ये आएगा। अब दूसरी चीज क्या है,